सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, सांसों में बसाया तुमको। आ गए, कहे थे ना आएंगे। इससे डर लगता है पाई चार्ट से, अब नहीं लगेगा। अपने अंदाज में सिखाएंगे तुम्हें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कुरकुर क्लासेस। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर DI, ये इसके लिए एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ नए तरीके से मैं आपको इस DI को कराने वाला हूँ अपने अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस धमाकेदार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट में जो डेटा दे रखा है ये डेटा आपको डिग्री में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एक संस्थान में 1600 छात्र हैं जो परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। पाई चार्ट का अध्ययन करें और सवालों के जवाब दें। तो क्या है कि यहाँ पर अगर आपको सही से दिख रहा है तो ये मेट्रो है, साइकिल है, पब्लिक बस है, ऑन फुट और इंस्टीट्यूट बस है, संस्थान बस है, जिसको डिग्रियों में विभाजित कर दिया है। ये 27 डिग्री है, 8 साइकिल से 18 डिग्री, पब्लिक बस से 54 डिग्री, ऑन फुट से 45 डिग्री और इंस्टीट्यूट बस से 216 डिग्री है। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट आपको दे रखी है और इससे आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या मेट्रो का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपको परसेंट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? परसेंट में पूछा गया है। ये जानकारी आपको परसेंट में देनी है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है? परसेंट। अब परसेंट में कभी भी आपसे कुछ पूछ लेना, जैसे अनुपात की जानकारी दे रखी है और आपसे परसेंट में चेंज करने के लिए बोले, तो जरूरी नहीं है कि प्रतिशत में अगर हमें कुछ बताना है तो उसको जो डिग्री है या अनुपात है उसको हमें रियल वैल्यू उसका हमें पता हो। परसेंट में बदलने के लिए रियल वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं होती है। इस सवाल को बिना रियल वैल्यू निकाले हम इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए, साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या, साइकिल से कितने हैं? 18 डिग्री। तो साइकिल से चलने वाले कितने हैं? आप कहोगे 18 डिग्री उपयोग करने वाले छात्रों। अगर मेट्रो का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या से, तो मेट्रो कितने हैं? 27। मेट्रो से यात्रा करने वाले कितने हैं? 27 डिग्री। तो पूछा है कि इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी ये जो है साइकिल वाले मेट्रो से कितना कम है। तो आप देखिए कितना कम है, यहाँ पर 9 कम है, डिग्री में 9 कम है। अब ये डिग्री में है, संख्या में छात्र कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन मैंने अभी आपसे बोला था कि डिग्री हो, अनुपात हो, इसे रियल वैल्यू में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब कभी भी परसेंट में आंसर पूछे तो। ठीक है, हमें डायरेक्ट इस 9 को परसेंट में बदल देना है, वही हमारा यहाँ परसेंट में आंसर होगा। तो साइकिल से यात्रा करने वाले मेट्रो से यात्रा करने वाले से कितना कम है? तुम कहोगे 9 कम है। अब इस 9 को परसेंट में आपको बदलना है, तो जिसको परसेंट में बदलना होता है उसे हम ऊपर रखेंगे। अब तुलना किससे की है? तुलना की है मेट्रो वालों से, तो मेट्रो वाले यहाँ पर नीचे आएंगे, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको परसेंट की थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आने वाला है 1/3। 100 का गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 1/3 जो है वो परसेंट में कितना होता है? आप कहेंगे ये होता है 33 सही 1/3%। लेकिन अगर आपको पॉइंट में आंसर देना है तो आप दे सकते हैं 33.33%। कितना आसानी से कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है,
मन में जो धारणा आपने बना रखी है पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन ग्राफ को देखकर डर सा जो महसूस होता है वो अब आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ इसमें दूसरे प्रश्न में बोला गया है? दूसरा प्रश्न ये रहा, कितने छात्र संस्थान बस का उपयोग नहीं करते हैं? कितने छात्र संस्थान बस का उपयोग नहीं करते हैं? एक बार मैं इसे रफ कर दूं आंसर को। ठीक है, कितने छात्र संस्थान बस का उपयोग। अब देखिए यहां पर ये जो आंसर दे रखे हैं ये संख्या में दे रखे हैं, तो आपको अब करना क्या है? देखिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं कि ये जो डिग्री में है ना, ये जानकारी, यहाँ टोटल छात्र कितने हैं? 1600। डिग्री में टोटल कितना होता है? 360, हमें पता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 360 जो डिग्री है वो संख्या में कितना है? तुम कहोगे 1600। तो यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो 1 डिग्री कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों अगर मैं काटूंगा ऐसे 2 से तो ये 18, ये 80 और ये 9 और ये 40, तो 1 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 40 बटा कितना? 9। ठीक है, अब 1 डिग्री की वैल्यू मुझे 40 बटा 9 पता है, तो यहाँ जितनी भी डिग्रियां दे रखी हैं उसको मैं संख्या में बदल सकता हूँ। जैसे 216 डिग्री का मान मुझे बताना है, तो 216 यहाँ पर 216 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1 डिग्री यानी कि 40 बटा 9 का, और 9 से इसको काटूंगा मैं, 9 से कटेगा ये कितनी बार? 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 4 चौक 16, यहाँ से 1 4 दूनी 8, 960। तो इस संख्या में कितने छात्र आ गए? संख्या में कितने छात्र आ गए? तो संख्या में आ गई ये 360। इससे सवाल है ना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि बार बार हमें डिग्री को हमें संख्या में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करना क्या है? ये तो हमारा बदल गया। इसी तरीके से हम जितनी भी डिग्रियां यहाँ दे रखी हैं सबको किसमें बदल लेंगे? संख्याओं में बदल लेंगे। 27 डिग्री है, अब 27 डिग्री को भी बदलना है तो क्या करना है? 40 बटे 9 से क्या करना है? गुणा करना है। तो इसमें जब 40 बटे 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जब हम 40 बटा 9 से गुणा कर देंगे तो 9 से कटेगा 3 बार, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 120 छात्र। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। 18 है, 18 में 40 बटे 9 का गुणा करेंगे तो 9 से ये 2 बार, 40 दूनी, तो साइकिल वाले छात्र कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 80 आ जाएंगे। ये 120 है अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, पब्लिक बस से 54, 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 चौक 24, यानी ये आएगा छात्र संख्या कितनी आएगी? 240। ठीक है, पैदल चलने वाले 45 है, 9 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 चौक 20, और ये कितनी संख्या आ जाएगी हमारी? 200। इस तरीके से हमने क्या किया कि ये डिग्री का जो वैल्यू दे रखी थी इसको हमने किसमें बदल लिया? संख्या में बदल लिया। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं जरा। हाँ जी, तो कंपैरिजन किया मैंने डिग्री का संख्या से, और मैंने हर एक डिग्री को किसमें बदल लिया? छात्रों की संख्या में बदल लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट आंसर देते चले जाना है। देखो कितना सिंपल हो गया सवाल। कितने छात्र संस्थान बस का उपयोग नहीं करते हैं? तो संस्थान बस से जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 960। कितने उपयोग नहीं करते हैं? तो उपयोग न करने वाले 120 और 80 कितने हो गए? 200, 200 400, 200 600 और 40 ये, तो 640 इसका सही आंसर होगा। आपको 640 कहीं दिख रहा है? ये रहा आंसर। कितना सिंपल था। आपको एक्चुअली करना क्या होता है? आपको इससे डर लगता है, पाई चार्ट, टेबलर, डीआई, बार ग्राफ, आपको इनको संख्या में बदल लेना है बस। और संख्या में हम बचपन से सीखते आए, कैलकुलेशन करना कितना आसान होता है। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पैदल जाने वाले और साइकिल से जाने वाले छात्रों की जो संख्या है, पैदल जाने वाले कितने हैं इसमें? पैदल वाले 200 हैं। पैदल वाले कितने? 200, और साइकिल से जाने वाले कितने? 80। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? 280। अथवा सार्वजनिक बस से जाने वाले छात्रों की संख्या, सार्वजनिक बस से यानी पब्लिक बस से जाने वाले कितने हैं? 240। तो आप कहेंगे यहाँ पर 240 से अनुपात पूछा है। आगे देखिए क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो हम करेंगे क्या? अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 6 24, आंसर क्या आएगा? 7:6। 7:6 जरूर होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो एक बार मैंने डिग्री को संख्या में बदल लिया, मुझे बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। अब मैं बस सीधा आंसर देता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे क्या पूछा गया है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, अब तक हमने 3 प्रश्न कर लिए,
कितने छात्र सार्वजनिक बस से पसंद करते हैं मेट्रो और साइकिल की तुलना में? सार्वजनिक बस से यानी पब्लिक बस से 240 पसंद करते हैं, किसकी तुलना में? 240 पसंद करते हैं, किसकी तुलना में? एक बार मैं नीचे क्वेश्चन देखता हूं, मेट्रो और साइकिल की तुलना में। तो मेट्रो से जाने वाले कितने हैं? 120, साइकिल से जाने वाले कितने हैं? 80। तो ये मेट्रो और साइकिल से टोटल जाने वाले कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200। तो तुलना की गई है कि बताइए, सॉरी 200, कि ये जो पब्लिक बस से जाने वाले हैं ये इन दोनों साइकिल और मेट्रो से जाने वाले जो संख्या है उससे कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है तुलना में? तो 40 ज्यादा है। इसका आंसर कितना होगा? 40। देखिए अब हमें बार बार डिग्री में बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आंसर सीधा दे पा रहे हैं हम। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी, क्या? 40। पूछा है कितने छात्र सार्वजनिक बस से जो पसंद करते हैं वो मेट्रो और साइकिल द्वारा की तुलना में। तुलना ये सार्वजनिक बस से और मेट्रो और साइकिल से। तो मेट्रो साइकिल से जाने वाले कितने हैं? 200, और सार्वजनिक बस से जाने वाले कितने हैं? 240। उसकी तुलना में कितने अधिक हैं? तो ये 40 अधिक हैं। तो ऐसे आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा और उस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया है? अब ये भी पाई चार्ट है, इसकी भी जानकारी डिग्री में दे रखी है, ठीक है। तो क्या करें, इस डिग्री को संख्या में बदलना है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा। क्वेश्चन ये है कि टोटल जो आमदनी है वो कितनी है? 10,80,000। ये आमदनी कब की है? 2016 की आमदनी है। परिवार की कुल आय कितनी है? 10,80,000। बस ये संख्या में है और वहां जो जानकारी है ये डिग्री में आपको दे रखी है। इसने अपनी आमदनी खर्च की है अलग अलग जगह पे, जो डिग्री में यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए क्या एक काम करते हैं, डिग्री अगर परसेंट में पूछा है तो बाद में देखेंगे। टोटल आमदनी यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10,00,000 कितनी? 80,000, ठीक है। 80,000 ये टोटल आमदनी है। अब इससे अगर मैं तुलना करूं डिग्री की तो आप बोलेंगे कि ये जो आमदनी है डिग्री में किसके बराबर है? आप कहोगे 360 के बराबर है। तो यहाँ से मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो आप इसे 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे ये कटेगा 12 बार। 9 से काटेंगे इसको कितनी बार? 4 बार। 4 से 12 कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3000 आएगी। इसको मैं निकाल के रख लेता हूँ ताकि मेरी डिग्री को कभी भी संख्या में बदलना पड़े। तो यहाँ मुझे मात्र उस डिग्री में 3000 का गुणा करना रह जाएगा बस, ठीक है। आप देखिए क्या पूछा है सवाल में। उन्होंने कपड़ों पर कितना खर्च किया? कपड़ों पर कितना खर्च किया? कपड़ों पर कितना खर्च किया देखना, डिग्री में 50 डिग्री किया है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 3000। 50 डिग्री की वैल्यू पूछी है, 50 का गुणा कर दो, 5 3 15। कितने जीरो नीचे आएंगे? एक तो 50 वाला ये जीरो आएगा पीछे, एक 3 जीरो ये आएंगे। तो आप बोलेंगे 1,50,000 इसने खर्चा किया। किस पर? कपड़ों पर। कौन सा ऑप्शन सही है? ये आसान पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो डिग्री था इस डिग्री को मैंने संख्या में कन्वर्ट कर लिया है। ये जितनी भी डिग्रियां आप चाहें तो कॉपी पे संख्या में बदल सकते हैं, बस आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये 10,80,000 टोटल आमदनी है तो यहाँ डिग्री में टोटल आमदनी कितनी है? 360 डिग्री। तो आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 360 का इसमें भाग देंगे, 1 डिग्री 3000 आ गया। तो यहाँ पर बस 3000 का गुणा करना है। ये सभी डिग्रियां किसमें बदल जाएंगी? संख्या में बदल जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किराए, भोजन और परिवहन पे इसमें पूछा गया है। किराए, भोजन और परिवहन पर देखिए किराए पर कितना खर्च किया है? तो किया है किराए पर 90 डिग्री। भोजन पर कितना किया है? तो भोजन पर यहाँ पर खर्चा किया गया है 60 डिग्री। किराए, भोजन और परिवहन पर कितना किया है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री में देखूं तो टोटल खर्चा कितना हुआ है? आप कहेंगे 100, 6 4 10 और 9 19, 190 डिग्री, ठीक है कि नहीं। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 3000। तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे 3000 का, तो मेरा आंसर आएगा 1957। जीरो कितने आएंगे पीछे? तो 1 जीरो ये और 3 जीरो ये। आप कहेंगे 5,70,000 टोटल खर्चा किया है। देखें एक बार आंसर, 5,70,000 है कहीं पे ऑप्शन में? बिल्कुल 5,70,000 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
एक डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कितनी भी डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। और इस शिक्षा, बचत और किराए पर कुल व्यय कितना है, शिक्षा पर, बचत पर और किराए पर टोटल खर्चा कितना है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे बार बार फिर उसी डायग्राम पे जाना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा, बचत और किराए पर जो कुल व्यय औसत में कितना हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो खर्चा हुआ है इसे पहले डिग्री में पता करेंगे, औसत डिग्री में पता करेंगे। तो शिक्षा पर कितना है 90 डिग्री, बचत कितनी है 30 डिग्री। थोड़ा जूम कर लूं मैं इसे ताकि आपको क्लियर दिखे। अब मुझे उम्मीद है शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए शिक्षा पर कितना है 90 डिग्री, बचत कितनी है 30 डिग्री, किराए पर कितना खर्च किया है 90 डिग्री। टोटल औसत निकालूंगा तो तीनों को जोड़ूंगा और कितनी संख्या जोड़ी है 3, तो 3 से भाग दूंगा तो मेरा डिग्री में औसत कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एक डिग्री की वैल्यू कितनी थी, एक डिग्री की वैल्यू थी 3000, तो 70 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 3000 का गुणा कर देंगे 7 से 21, तो ये आ जाएगा 2 लाख। कितने जीरो आएंगे 3 0 4 0, 1 2 3 4, और ये आएगा 2,10,000 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब ये थोड़ा सा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है, इसमें घुमा दिया सवाल को। ये कह रहा है परिवार की आमदनी 2015 में जो थी वो 2016 की आय से 20% कम थी। इस सवाल को इसने अलग तरीके से किया है और मैं इसको अलग तरीके से करता हूं। देखिए 2016 में डिग्री में आमदनी कितनी थी, आप कहोगे 360 डिग्री टोटल थी। ठीक है, डिग्री में कितनी थी 360। वो कह रहा है 2015 में जो आमदनी थी वो 20% कम थी, तो 2015 की आमदनी में निकाल सकता हूँ। 2016 की 360 डिग्री है तो कितनी होगी 2015 में आमदनी, आप कहोगे 20% कम यानी 80% होगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 0 से 0 कट जाएंगे, 8 से 48, 4 हासिल, 8 3 24 और 4 8। तो आप डिग्री में बोलेंगे 2015 में कितने डिग्री आमदनी थी, टोटल आमदनी 200। जैसे 2015 में 2016 में 360 डिग्री है टोटल आमदनी, डिग्री में 360 है, तो 2015 में 20% कम है, तो 20% डिग्री में कितनी होगी 288 डिग्री होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर 2016 में जो बचत थी, 2015 में बचत कितनी है 2, 2016 में बचत कितनी है 5। अब मुझे वहां पर देखना पड़ेगा कि 2016 में बचत कितनी दे रखी है, 2016 में यहाँ पर बचत कितनी दे रखी है। एक सेकेंड, तो 2016 में यहाँ पर बचत दे रखी है 30 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ पर वो कितने के बराबर बोल रहा है 5 अनुपात के बराबर बोल रहा है। 5 का मान 30 डिग्री, 1 का मान 6, 1 का मान अगर 6 डिग्री है तो 2 अनुपात में बचत किसी है 2015 में, तो 2 डिग्री, 2 का मान कितना होगा यहाँ पर 12 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल में कि जो 2 की वैल्यू आएगी वो डिग्री में कितनी आएगी 12 डिग्री आएगी। यहाँ पर बचत कितनी है 12 डिग्री, क्योंकि वहां पर 5 बचत है 2016 में, और 5 की वैल्यू वहां 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 12 डिग्री। तो पूछा है कि वर्ष 2015 में उन्होंने अपनी आय का लगभग कितना प्रतिशत बचा लिया। परसेंट में फिर बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो इसे संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है। कितना बचा लिया है, तो इसने 12 बचा लिया है। किसकी तुलना में 2015 अपनी आमदनी, उसकी आमदनी टोटल कितनी है, आप कहेंगे 288 डिग्री है, 288 डिग्री। परसेंट में बदलने के लिए 100 का क्या करेंगे गुणा, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे, 4 से ये कटेगा 6 बार, 4 से ये कटेगा 25 बार, 25 में 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, पॉइंट 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 4 बचे 36, यानी 4.166 इसका आंसर आएगा। और जिसका आंसर क्या होगा, ये बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए एक बार सवाल दोबारा से मैं समझा देता हूँ। परिवार की आमदनी 2015 में जो थी वो 2016 की तुलना में 20% कम थी। अब 2016 में जो आमदनी डिग्री में अगर देखें तो 360 थी, तो 360 में अगर मैं 20% कम कर दूं तो कितना आ रहा है 288। 288 आमदनी 2015 की होगी। बात आ जाए बचत की करें, 2016 में बचत जो थी वो अनुपात में थी 5, और 2015 में बचत थी वो अनुपात में थी 2। तो इसको अगर मैं डिग्री में निकालूं तो 2016 में जो बचत है वो 30 डिग्री दे रखी है, जो 5 के बराबर है,
5 की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू 30 डिग्री तो 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू 12 डिग्री। बचत आ गई यहाँ 12 डिग्री 2015 में, और 2015 में आमदनी आ गई 288 डिग्री। प्रतिशत में उसने तुलना करवाई है, तो इसे संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसे निकाल सकते हैं। बचत की तुलना किससे की है? आमदनी से। 12 ऊपर 288 नीचे गुणा 100% में बदलने के लिए 100 का गुणा 12 से कटेगा 24, 24 से कटेगा कितनी बार? 4.166 बार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब तक हमने 9 प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे देख लेते हैं एक आध प्रश्न और अगर है इसमें करने लायक। तो इस तरीके से हमने 9 सवाल कर लिए। नेक्स्ट पाई चार्ट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पाई चार्ट, अब ये मैंने पाई चार्ट की शुरुआत की है। पहली वीडियो में मैंने आपको केवल ये बताया है कि पाई चार्ट को कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक चीज जरूर सीखने मिली होगी कि किसी भी अगर ग्राफ में जो डेटा दे रखा है, इसको अगर हम पहले से ही संख्या में बदल लें, और अगर डेटा जो दे रखा है उससे अगर परसेंट में बदलने की कह रहा है, तो उसे रियल में बदलने की जरूरत नहीं है। आप इसी वैल्यूज को डायरेक्ट परसेंट में बदल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हमें ऐसे संख्या में पूछा गया है तो इन सब वैल्यू को पहले से ही टेबल फॉर्म में संख्या में लिख लें। जैसे 17% का मान संख्या में कितना होगा, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? पहले संख्या से करेंगे जो यहाँ दे रखी होगी। इसकी तुलना, डेटा की तुलना संख्या से करेंगे, 1% या 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरीके से यह पूरे डेटा की वैल्यू, हम डिग्री की वैल्यू इसको संख्या में बदल लेंगे, और फिर हमें वो संख्या में ही पूछेगा, तो हमें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 पाई चार्ट की। पहली वीडियो थी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है पाई चार्ट ऐसे ये DI करने के लिए। अब समय कम मिलता है तो तरीका ऐसा होना चाहिए जो कम समय में हो पाए। मैंने बहुत शॉर्टकट, अब थोड़ा इसका जो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि इस वीडियो में कि जो सवाल है वो ऊपर है और क्वेश्चन इसके नीचे हैं। अगली बार से मैं ट्राई करूंगा कि सवाल और आपको चार्ट एक ही साथ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान, खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी पाई चार्ट की बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।